शास्त्री रिकॉर्ड। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। पंचमजितन्तास्तोत्रं तस्य अनुवर्तनभागः पंचमा कारिका। सहस्रबाहवे तुभ्यं सहस्रनयनाय च अमूर्ताय नमस्तुभ्यं एकमूर्ताय ते नमः। आप सहस्र शीर्षा पुरुषः, ऐसा जो पुरुष सूक्त में कहा गया है वैसा विश्वरूप स्वरूप हो। आपके लिए इतना हजारों मस्तकों का स्वरूप है, इसलिए उसके अनुरूप आपका भुजाओं भी हजारों है, आंखों भी हजारों संख्या में, और चरणारविंद भी आपका हजारों संख्या में। हजारों ये तो बहुत्व संख्या है, अनेक लाखों कोटिशः। इसलिए सारा भारतवर्ष में आसे तो हिमाचल जहां भी देखेंगे भगवान का चरणारविंद का ही वैभव है, क्योंकि भगवान अपना अलग अलग अवतारों में अलग अलग स्वरूपों में अपना चरण प्रस्तार किए हैं, चरणारविंद का छाप दिए हैं। अपना चरणों से पूरा भारतवर्ष को, पूरा विश्व को अनुग्रह किए हैं। इसलिए सब जगह में उनका ही मूर्ति है, उनका ही भुजाओं, अनेक भुजाओं, उनका ही आंखों और उनका ही चरणारविंद। कहीं भी उनको स्वरूप में वो पहुंचे नहीं तो कम से कम उनका चरणारविंद का छाप तो वहां होगा। इसलिए गया में भगवान चरणारविंद के छाप के साथ वहां पर स्वरूप में अवस्थित हो गए। सभी अवतारों में उसका ऐसा ही वैभव है। इसलिए हर जगह में उनका चरणारविंद का तो छाप के आधार से मंटपादि संरचना करके उनका आराधना का स्थान अवश्य बना लेते हैं। जंगल में, पर्वत में, गिरिनार में हजारों सीढ़ियों चढ़ के भी ऊपर उनका चरणारविंद है। कोई भी स्वरूप में हो, मान्यता किसी का भी हो, परंतु भगवान का चरणारविंद है। ऐसा भगवान अपना चरणों से सब जगह में व्याप्त है। उसका व्याप्ति का ही, अपना व्याप्ति का ही दिखाने के लिए भगवान त्रिविक्रम स्वरूप में अपना स्वरूप दर्शा के ही ये काम किए हैं। इसलिए ये सब याद करते हुए आप सब जगह में व्याप्त है, आपका चरणारविंद भी सब जगह में है, आपका आंखों भी सब जगह में, सीसीटीवी के तरह में आपका पूर्ण रूप में सब जगह में व्याप्त है। यह सीसीटीवी कभी भी फेल हो जाएगा, उनका सीसी चक्षु कभी भी फेल नहीं होगा, अनुत्तीर्ण नहीं होगा। और वो अपना जैसा शरीरेंद्रियादि के स्वरूप में ही सब जगह में खड़ा होना ऐसा भी नहीं है। मूर्त स्वरूप में भी है, अमूर्त स्वरूप में भी है। इसलिए आकार रहित स्वरूप में भी भगवान का आराधना करते हैं। इसलिए उनको क्यों ये आकार नहीं, आकार ही नहीं ऐसा अर्थ नहीं है उसका।
इदम इत्थम एतदेव एतादृशमेव इयत्ता परिमितमेव, ऐसा उनका स्वरूप मूर्ति नहीं है। हम जितने भी उनका स्वरूप मूर्ति शिल्पकार के द्वारा अत्यंत विस्तृत तैयार करके उसका प्रतिष्ठा इत्यादि आयोजन करके भी उसका दर्शन करेंगे तो भी उससे भी बाहर है। हाँ, अति सूक्ष्म भी है, अति विस्तृत ही भी है, विभु स्वरूप भी है, ऐसा उनका स्वरूप है। इसलिए इनके लिए कोई ये ही आकार ऐसा नहीं बोल सकते, इसलिए अमूर्ताय एकमूर्ताय ते नमः। सभी इतना स्वरूप है तो भी उनका तो स्वरूप एक ही है, एक ही उनका स्वरूप अलग अलग स्वरूपों में विस्तृत है। इसलिए एक ही मूर्ति सहस्त्र शिरा रूप में, सहस्त्र बाहु रूप में, सहस्त्र चरणों रूप में, अलग अलग अवस्था में, अलग अलग स्वरूपों में, अलग अलग भंगी में, अलग अलग स्थानों में, अलग अलग रीत में भगवान विराजमान होते हैं तो भी वो सब एक ही है। इसलिए एकमूर्ताय ते नमः। एका एव मूर्तिः, अतः एकमूर्तः अयं परमपुरुषः। अतः तादृशाय एकमूर्ताय ते नमः। आपको मेरा प्रणाम शरणागति। अनेकमूर्तये तुभ्यं अक्षराय च ते नमः। एक ही मूर्ति हो आप, परंतु आप अनेक मूर्ति के स्वरूप में सब जगह में व्याप्त हो। इसलिए तुभ्यं अनेक मूर्तये नमः। अनेक मूर्ति के स्वरूप में है, कोई भी मूर्ति तो चला गया तो चला गया, क्या नहीं, क्षय ही नहीं है। मूर्ति अनेक होगा तो भी, आकार अनेक होगा तो भी, अलग अलग स्थानों में विराजमान होंगे तो भी, पर व्यूह विभव अंतर्यामी आदि रूप में अलग अलग जगहों में, एक जगह में तो भौतिक रूप ही नहीं है, ज्ञान रूप में ही भी रहते हैं, अलग अलग स्वरूपों में रहते हैं तो भी आपके लिए नाश तो है ही है नहीं है। न क्षयः यस्य अक्षयः न क्षरतीति अक्षरम् क्षरण स्वभाव रहितम तत्। उनका एक भी गुण क्षीण नहीं होगा, क्षय नहीं होगा, नाश नहीं होगा। गुण ही नहीं नाश होगा तो उनका स्वरूप का नाश कहाँ हो सकता है। इसलिए अक्षरम स्वरूपम तस्य क्षर रहितम स्वरूपम तादृशाय अक्षर स्वरूपाय भवते परमपुरुषाय परमात्मने पुरुषोत्तमाय नमः। प्रश्वीभावः प्रणामः। व्यापिने वेदवेद्याय नमस्ते परमात्मने। मूर्ति एक भी है, अनेक भी है, परंतु आप सब जगह में व्याप्त हो, विष्णु होता आप, विष्णु विशुर्व्याप्तौ, व्यापी सर्वव्यापी, आप्लव्याप्तौ इति धातु, सर्वत्र व्याप्ति, परवेटेड, पूर्ण रूपेण सर्वत्रापि, अणु रेणु तृण काष्ठादिषु सर्वत्रापि, अणु अपि व्याप्ति। और वो भी व्याप्ति कैसे है, जिसमें इनका व्याप्ति होगा उसका हानि नहीं होगा। वैसा जैसा कि हम छोटे घर में पहुंचेंगे तो हमें तो छोटे घर है इसलिए, छोटा है घर इसलिए तोड़ फोड़ करना पड़ता है, परंतु परमात्मा का व्याप्ति होगा परंतु वहां कुछ भी तोड़ फोड़ हानि कुछ भी नहीं होगा। पारदर्शक रूपेण प्रविशति, यथा काचम अस्ति
तत्र किरणाः इतः तत्पार्श्वं गच्छन्ति, परन्तु काचस्य कृते हानिर्न भवति। यथा दीपः काचे प्रविश्य तत्पार्श्वं प्रविशति चेदपि काचस्य न हानिः, काच का हानि नहीं होगा, नाश नहीं होगा। वैसा भगवान अणु रेणु तृण काष्ठादि में सब जगह में व्याप्त रहता है, तो भी उसका कुछ भी हानि नहीं होगा। हम किसी का घर में जाके पहुंच के बैठेंगे तो उनको हानि होगा, कब निकलते हैं ऐसा उनको सोचना पड़ता है। परंतु परम पुरुष का व्याप्ति से कहीं भी नाशः, हानि, क्लेशः, दुखम कुछ भी नहीं होगा। ऐसा भगवान सब जगह में व्याप्त है। इसलिए भगवान व्यापी, सर्वत्र व्याप्तः, व्याप्ति ही अस्मिन् अस्ति इति व्यापी, सर्वव्यापी। व्यापी ने ते नमः। वेद वेद्याय, आपको जानना कैसे? आप ऐसा व्यापी हो, आपका स्वरूप अंतर्यामी स्वरूप है, आपका स्वरूप पर स्वरूप है, आपका स्वरूप व्यूह स्वरूप है। ये सब हम, आपका गुण ऐसा है, आपका व्याप्ति होगा तो भी किसी का हानि नहीं होगा। ये सब कैसे हमको जानना? वेद से जानना। सर्वम तदीयम स्वरूपम, सब उनका स्वरूप वेद से वेद्य है, वेद से ही वेद्य है। वेद भी और कुछ नहीं है, ज्ञान राशि। ज्ञान राशि रूप वेद साहित्य से वेद्य है, ज्ञेय है। ज्ञेयाय वेद्याय वेद वेद्याय ते नमः, तुभ्यं नमः। वेद से वेद्य हो आप, वेद से ही आपको आपका स्वरूप स्पष्ट रूप में हम जान पाएंगे, आपको पहचान पाएंगे, आपको अनुभूति कर पाएंगे, आपका उपासना कर पाएंगे, आपका ध्यानादि हम कर पाएंगे, आपसे अनुग्रहित आपका प्राप्ति का उपायों का इसलिए आपका स्वरूप वेदांत में है, इसलिए आप वेदांत मूर्ति है। वेदस्य अंतः वेदांतः, त्रय्याः अंतः त्रय्यन्तः, त्रयी वेदः। अतः त्रय्यंत मूर्ति हो आप, वेदांत मूर्ति हो आप। आपका संपूर्ण स्वरूप हमें उससे जानने को मिलता है, इसलिए आप वेदांत स्वरूप हो। त्रय्यंत स्वरूप त्वं त्रय्यंत मूर्तये ते तुभ्यं नमः। कनिष्ठाय स्थविष्ठाय महिष्ठाय च ते नमः। आपका स्वरूप पंच स्वरूप शास्त्रों में, ग्रंथों में, वेद साहित्य में, वेदांत में कहा गया है। इसमें आपको अंतर्यामी स्वरूप भी बोला है। अंतः प्रविश्य नियंता, नियमन करने वाले हैं। आप नियमन करते हैं, अंतः प्रवेश करते हैं, तो बड़ा वस्तु है तो आकाश आदि उसमें तो प्रवेश हो सकता है। जो पृथ्वी जल तेजु तेजस वायु ऐसा उसका परमाणु है, अणु, उसका अंदर भी आपका व्याप्ति है क्या? अवश्य है।
जैसा उसका परमाणुत्व भंग न हो, वैसा उसके अंदर भगवान व्याप्त है, उस परमाणु का नियमन करते हैं। इसलिए भगवान का स्वरूप बताते वक्त श्रुति में कहा है, अणोरणीयान महतो महीयान। आप अणु से भी अणु हो तो ही अणु में व्याप्त होगा। अकस्मात अणु है, अणु के अंदर तो नहीं होगा, इसलिए उसमें व्याप्ति नहीं है ऐसा बोलेंगे तो भगवान का सर्वव्याप्तित्व ही भंग हो जाएगा। सर्वव्याप्तित्व का भंग नहीं होना तो परमाणु में भी व्याप्ति उनका है, अंदर भी है बाहर भी है सर। अंदर बाहर अंदर होगा तो घात हो जाएगा ना, उसका क्षति ही भवति खलु। उसका अंदर जाना, ऐसे तो अंदर होगा तो परमाणु नहीं होगा ना। इसलिए बोलते हैं परमाणुत्व भंग जैसा नहीं होना वैसा उसमें व्याप्त है। कैसे? जैसा कांच है, कांच में इस तरफ से उस तरफ प्रकाश जाएगा, वो प्रकाश कांच के द्वारा ही जाता है, परंतु कांच को कहीं हानि नहीं पहुंचाएगा। वैसा परमाणु को हानि नहीं पहुंचाते हुए परमाणु का अंदर भी भगवान व्याप्त है, उस परमाणु का भी नियमन करता है। उस परमाणु का नियमन करता है, इसलिए परमाणु दूसरे परमाणु के साथ जुड़ के द्विणक होता है। द्विणुक तीन द्विणुक मिलते हुए त्रियणुक होता है, त्रियणुक चतुरणुक होता है, चतुरणुक पंचाणुक होता है। ऐसा महाघटादि नाम उत्पत्ति ही भवती। इसमें व्याप्ति ही नहीं है तो अंतर्व्याप्तित्व भंग हो जाएगा। उनको नहीं है ऐसा होगा। ऑल परवेटेड नहीं बोल सकते, विभू ऐसा नहीं बोल पाएंगे। इसलिए भगवान अणौ अपि तिष्ठति अतः अनिष्ठः, अणौ तिष्ठति इति अनिष्ठः, स्थविरे तिष्ठति इति स्थविष्ठः। जो स्थूल वस्तु है, स्थूले तिष्ठति इति स्थविष्ठः। स्थूल में तिष्ठति, अंदर रहते ही है। अतः अनिष्ठाय ह्रसिष्ठाय स्थविष्ठाय, ह्रस्व पदार्थ छोटा है उसमें भी रहता है। अनिष्ट ही हो गया तो रसिष्ठ के विषय में बोलना ही नहीं है। यत् ह्रासं गच्छति तत् ह्रसिष्ठम, रसम, रसः, क्रासः, क्रासं यद् गच्छति तस्मिन्नपि तिष्ठति, यत् नाशभावं प्राप्नोति तस्मिन्नपि तिष्ठति, यत् स्थूलरूपेण कार्यं सिद्धं वर्तते तस्मिन्नपि तिष्ठति। घट में है, इसलिए घट का नाम रूप व्याकरणकर्ता के रूप में, नियमनकर्ता के रूप में उसके अंदर है। घट नहीं बना, कपाल अवस्था में है तो उसमें भी है, तो ही वो कपाल ऐसा हो सकता है, तो ही वो कपाल शब्द से व्यवहार योग्य होगा। कपाल नामव्यो रूप व्याकरणं भवितव्यं चेत् परमपुरुषस्य अन्तर्यामित्वं तत्रापि भवेत्। अतः यथा स्थूले घटे तिष्ठति, यथा अणौ तिष्ठति, तथैव ह्रासं यद्गच्छति, नश्यमानं यद्वर्तते तस्मिन्नपि वर्तते। वो कोई भी अवस्था, सर्वास्वपि अवस्थासु तस्य अवस्थानम्। अंतर्यामी ऐसा स्वरूप है। एक्सीडेंट होगा, हाँ? हाथ कट जाएगा, कटा हुआ हाथ उस तरफ में है, इस तरफ में मुंड है, तो इसमें भी अंतर्यामी है, उसमें भी अंतर्यामी है। कटा हुआ एक स्वरूप का सिद्धि भगवान का उसमें प्रवेश है, इसलिए उसका होता नाम रूप व्याकरणम तत्तादृशमपि तेनैव भवति। कर्तन कर लिया वस्त्र का,
कटा हुआ 2 पीस में भी तस्य परमपुरुषस्य परमात्मनः अन्तर्यामित्वम् अस्त्येव ह्रसिष्ठे अपि तिष्ठति, ह्रासमाने अपि तिष्ठति। अतः ह्रसिष्ठः अनिष्ठाय स्थविष्ठाय महिष्ठाय च ते नमः। महिष्ठाय, ये क्यों ह्रसिष्ठ का विषय बोला? नरसिम्हा अवतार में भगवान संहार करते तो संहार कर रहा है, संहार हो गया, संहृत हिरण्यकशिपु में भगवान तिष्ठति किम इति चिन्तयति चेत् तदानीं तत्कृते प्रह्लादस्य कृते भगवान तस्मिन्नपि तिष्ठति इत्याकारकं भावं दर्शयति। अतः प्रह्लादः तं स्तौति, हे नरसिंह, त्वं यथा ह्रसिष्ठः अनिष्ठः, यथा वा स्थविष्ठः, यथा वा महिष्ठः, तथैव ह्रसिष्ठः अपि। तदहमिदानीं हिरण्यकशिपु संहार वेलायां तत्संहरन्नपि त्वं तस्मिन् स्वकीयम् अवस्थानं व्यदर्शयत्। आप अपना उपस्थिति को उसमें भी हमें दर्शाए। अतः अनिष्ठाय स्थविष्ठाय रसिष्ठाय, यत् महत् आकाशं महत्, आकाशत्तु परम महत्, पृथिवी महत्, आकाशं परम महत्, महती अपि अस्ति, परम महती अपि अस्ति। यथा अणोः अन्तर्यामी तथा विभोः आकाशस्यापि अन्तर्यामी, आकाशस्य आकाशत्वमपि तस्य परमात्मनः विभोः परमपुरुषस्य व्याप्त्या एव सिद्ध्यति, प्रवेशेनैव सिद्ध्यति, नियमनेनैव सिद्ध्यति। अतः महिष्ठः अपि परमपुरुषः परमात्मा त्वम्। इतना स्वरूपों से आपको पहचानते पहचानते मैं आपका शरणागत हूं। प्रणाम कर रहा हूं। अतः ते नमः। इतना हुआ तो भी आपका व्याप्ति उसमें कैसे है? माने ज्ञान स्वरूप है नहीं, क्योंकि आपका मूर्त स्वरूप और कुछ नहीं है, चित ज्ञानमेव चिन्मात्र स्वरूपी त्वं, चिन्मात्र रूपिणे तुभ्यम अनिष्टाय रसिक, सब जगह में है। कैसे है? चिन्मात्र स्वरूपेण एव वर्तते। यथा अहम एकं गृहं प्रविश्य भौतिक रूपेण अवतिष्ठामि, तथा आप उसमें है ऐसा मैं नहीं समझता। आपका अवस्थान सब जगह में ज्ञान स्वरूपेण एव वर्तते। वो कैसे पहचानना है? कैसे पहचानना? मैं हूं, यह भौतिक शरीर तो मैं नहीं हूं। भौतिक शरीर के अंदर आत्मा के रूप में, जीव के रूप में ही मैं हूं। यहां पर जीव का स्वरूप क्या है? जैसा परमात्मा का स्वरूप वैसा ही जीव का भी स्वरूप, मेरा भी स्वरूप ज्ञान ही है। परंतु मैं अणुस्वरूप हूं तो भी मेरा व्याप्ति इस पूरा शरीर में है। कैसे मेरा व्याप्ति इस शरीर में है? मुझे समझ में आता है कि मैं इसमें व्याप्त हूं ऐसा, इसलिए मुझे पग में कहीं थोड़ा दुखाव आया तो तुरंत मैं वहां पहुंचता हूं, क्योंकि
जीव तो यहाँ है, अणुस्वरूप है, कोई भी एक जगह में रह सकता है, वहां कैसे? इसे ज्ञानेन व्याप्तः स्वकीयेन धर्मभूत ज्ञानेन जीवः यथा स्वकीये पांचभौतिके शरीरे आपादमस्तकं व्याप्तः भवति तथा परमात्मा विश्वस्वरूपः संपूर्णं विश्वमेव तदीयं शरीरम्। इसलिए भासे तो हिमाचल और क्या संपूर्ण विश्व उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक एक अंड नहीं, अंड कोटि ब्रह्मांड में भी पूर्ण रूप में व्याप्त है। इसलिए सब व्याप्ति उनका ज्ञान से ही है। इसलिए सब जगह में कहीं भी कुछ भी हो वो जान लेता है। इसलिए ज्ञान स्वरूपेण व्याप्ति ही अस्ति। जैसा मम व्याप्ति ही मच्छरीरे तव व्याप्ति ही त्वच्छरीरे तस्य व्याप्ति ही तच्छरीरे सिंहस्य आत्मनः व्याप्ति ही सिंह शरीरे पिपीलिकायाः आत्मनः व्याप्ति ही पिपीलिका शरीरे पूर्ण रूपेण भवति। इसलिए वो अपने को पहचानता है। उतना ही नहीं, मैं एक विषय को आगे पढ़ा हुआ विषय को जानता हूं तो भी मैं मेरा ज्ञान से ही वहां पहुंच के उसको पकड़ता हूं, समझता हूं। इसे जीवः तो अणुः अत्र अस्ति ज्ञानेन स्वकीय धर्मभूत ज्ञानेन तत्र विषयं स्पृष्ट्वा इदं पत्रम् अयं घटः इदं मस्तिष्क यंत्रम् इदं कंप्यूटर यंत्रम् इदं मोबाइल यंत्रम् इदं अयं मनुष्यः, ये सब जानता। जैसा ज्ञान का जीव का जो ज्ञान है धर्मभूत ज्ञान है उस ज्ञान का व्याप्ति होता है, वैसा ही परम पुरुषस्यापि ज्ञान स्वरूपस्य तस्य ज्ञानेनैव सर्वत्रापि अंडकोटि ब्रह्मांडादिषु व्याप्ति ही। अतः आप चिन्मूर्त चिन्मात्र रूपी हो, चिन्मात्र रूपी होते हुए भी सर्वत्रापि व्याप्तः स्थितः। व्याप्ति अलग है, स्थिति अलग है। तिष्ठति माने उसका अधिकार भी ले लेता है, व्याप्ति माने जाके आते हैं। ये केवल भगवान का व्याप्ति नहीं है, व्याप्य तिष्ठति। इसलिए अणु अपि व्याप्य तिष्ठति, महति अपि व्याप्य तिष्ठति, ह्रासमाने अपि व्याप्य तिष्ठति, महतः अपि महत् यद्वर्तते तस्मिन्नपि व्याप्य तिष्ठति। अतः तादृशाय ते त्रय्यन्तमूर्तये, ये सब मुझे कहीं से भी मालूम नहीं हुआ। आपका वेद का अंत भाग जो शिरोभाग वेदांत है, उपनिषद भाग है, इसमें ही समझ में आता है। इस यही आपका स्मूर्ति स्वरूप का उपादन करता है। इसलिए आप त्रय्यंत मूर्ति हो। त्रय्यंत वेदांतः एव मूर्तम मूर्ति 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 रूपेण भवति। वेदांतः एव त्वदीयं मूर्ति स्वरूपम अस्मत्कृते बोधयति, ज्ञापयति, अनुभावयति। इसलिए आप त्रय्यंत मूर्ति हो, अमूर्त भी है, ज्ञान मूर्ति भी हो, तत्त स्वरूप भी हो। इतना ही नहीं, वेदांत मूर्ति भी आप ही हो। वेद मूर्ति तो है ही, वेदांत मूर्ति भी है। इसलिए वेदांत मूर्तये तुभ्यं। सर्व सब जगह में है, सब स्वरूप में है, सब में ज्ञान स्वरूप में है। इसलिए आप नजदीक में भी हो, दूर में भी हो, यहाँ ही हो। सत्यम मम अंतर्यामी रूपेण अत्रैव वर्तते। अतः समीपस्थः अपि त्वमेव, दूरे अपि विश्वस्य अंडकोटि ब्रह्मांडस्य तत्पारे अपि भवानेव अस्ति। अतः दूरस्थः अपि त्वमेव। नेदिष्ठाय यविष्ठाय
सर्वान्तर्यामिणे नमः। वर्षिष्ठाय जपिष्ठाय कनिष्ठाय च ते नमः। नेदिष्ठः यविष्ठः, अत्यंत समीप में भी आप ही हो, यविष्ठः दूरे भी त्वमेव हो, आप ही हो। सर्व अंतर्यामी, ये कैसे मुझे समझ में आता है, क्योंकि आप सर्वांतर्यामी हो। दूर में जो पदार्थ है उसमें भी हो, नजदीक में जो पदार्थ है उसमें भी हो। अत्यंत नजदीक में तो मैं ही हूं, मैं ही हूं, इसलिए मेरा शरीर है। मेरा शरीर भी नहीं, मेरा शरीर के अंदर जो जीव है मैं ही हूं, ज्ञान स्वरूप में मेरे में भी हो। इसलिए अत्यंतम समीपे वर्तमानः स एव। नेदिष्टः नितरां समीपे तिष्ठति। और वर्षिष्ठः जपिष्ठः, जो है सब है। जो आप वर्षा के रूप में पानी को बरसाते हो, उस वर्ष में भी आप ही हो। केवल वर्षा जल में वही ना, जो मेरे ऊपर आप बरसाते हो, जो जो हमारे लिए देते हो, उस सब में भी आप ही हो। वर्ष शब्द का संवत्सर लेंगे तो काल, वर्षे तिष्ठति, काले तिष्ठति, वर्षे तिष्ठति, अभिवर्षमाणे जले तिष्ठति, अभिवर्षमाण ऐश्वर्यादिषु तिष्ठति। तो ये सब में आप ही हो। काल में वर्ष काल शब्द एक बोल दिया तो वर्ष शब्द है ना अन्येषाम अभिग्रहण। काल में चेत वर्षे संवत्सरे मासे अयने ऋतौ क्षणे निमिषे सर्वत्रापि त्वमेव तिष्ठति। अतः कालस्थः, जिस काल में मैं आपका जप करता हूं मंत्र को लेके, उस जप में भी आप ही हो। इसलिए ही बोलते हैं जप करते वक्त, मंत्र का अनुसंधान करते करते मंत्र स्वरूप में भगवान का आपाद मस्तक पूर्ण रूप में उनका अनुसंधान करते करते अनुसंधान, इसलिए जपे त्वमेव तिष्ठति। जपिष्ठः जपे तिष्ठति, जपिष्ठः कनिष्ठः कनीयसि तिष्ठति इति कनिष्ठः। जो अत्यंत कनीयान, अत्यंत छोटा है, वर्णों में छोटा है, स्थानों में छोटा है, कालों में छोटा है, जो छोटे है उसमें भी आप ही हो। केवलम ब्राह्मणे एव तिष्ठति इति न, अत्यंतम निकृष्टेपि जंतुषु अपि त्वं तिष्ठति। अतः कनिष्ठः। बैक्टीरियास् इत्येवं रूपेण उच्यमान कृमि कीटादिष्वपि तत्तादृशेषु त्वमेव तिष्ठति। अतः कनिष्ठः कनीयसि तिष्ठति। अतः सर्व सब में आपका उपस्थिति है, ऐसा समझना है ना। वो समझना है तो हमें हर एक का अनुभव प्राप्त करना है। ये अनुभव प्राप्त करते करते भगवान उसमें भी है, इसमें भी है, उसमें भी है, ऐसा समझते हुए ही हम भगवान का सर्वांतर्यामित्व पहचान पाएंगे। इसलिए हर एक विषय को स्पष्ट रूप में भक्त बोलते बोलते आप इसमें हो, उसमें हो, एतत् में एतस्मिन्नपि अस्ति, मयि अपि अस्ति, तस्मिन्नपि अस्ति, ऐसा सर्वत्रापि अस्ति। अतः सर्वस्वरूपः त्वं, तो ही हमें भगवान का विश्व स्वरूप का एक अनुभूति होगा। नहीं तो विश्व स्वरूप का अनुभूति जो हमें भगवत गीता का कोई भी नॉवेल्स में इत्यादि में चित्र के रूप में दिखाया हुआ है, वही तिष्ठति, वही हमारे मन में आएगा। वो तो एक रेप्लिका है। उसके आधार से हमें सब प्रपंच में हमारा नजदीक का हर एक विषय में भगवान को पहचानना है। वो पहचानते पहचानते ही अपना शरणागति को वो दृढ़ कर पाएगा भक्त। इसलिए इतना अनुसंधान करने का एक परंपरा, एक व्यवसाय पूर्वजों ने किया है। वर्षिष्ठाय जपिष्ठाय
कनिष्ठाय च ते नमः। फिर संतोष तो होगा ही नहीं। पंचात्मने नमस्तुभ्यं सर्वा